बावल धारूहेड़ा ब्लॉक समिति चेयरमैन चुनाव टला। दोनों जगह नहीं पहुंचे अधिकारी। राजस्थान में होटल में ठहरे सदस्यों के दो गुट आपस में भिड़े, एक घायल। धारूहेड़ा व बावल के ब्लॉक समिति अध्यक्ष का चुनाव स्थगित। दोनों खंडों में चुनाव अधिकारी रहे अवकाश पर। धारूहेड़ा खंड एवं पंचायत कार्यालय में पहुंचे कांग्रेस विधायक, कहा लोकतंत्र की जा रही है हत्या। 12 ब्लॉक समिति सदस्य साथ होने का किया दावा। बावल ब्लॉक समिति के चुनाव भी हुए स्थगित। सदस्यों को तोड़ने के लिए सुबह 2 गुटों में हुआ झगड़ा। एक गुट के सदस्य राजस्थान की सीमा से सटे होटल में किया हुआ था ठहराव। दूसरे गुट ने होटल पर पहुंच की तोड़फोड़। एक सदस्य को आई चोट। रेवाड़ी जिले में धारूहेड़ा व बावल ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का 5 जनवरी को होने वाला चुनाव अधिकारियों के नहीं पहुंचने की वजह से टल गया। बावल ब्लॉक समिति सदस्यों के दोनों गुट के बीच राजस्थान के एक होटल में जमकर बवाल हुआ, जिसकी वजह से एक सदस्य घायल भी हुआ। धारूहेड़ा ब्लॉक में बहुमत के लिहाज से पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव खेमे के 12 ब्लॉक समिति सदस्य चुनाव के लिए अधिकारियों का इंतजार करते रहे, लेकिन अधिकारी नहीं पहुंचे। बावल ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव से ठीक पहले राजस्थान के नीमराना में एक होटल पर ठहरे सदस्यों के बीच जमकर हंगामा हुआ। होटल में एक गुट के 12 सदस्य रुके हुए थे। दूसरे गुट के लोगों ने होटल पर पहुंचकर इनमें से कुछ सदस्यों को अपने साथ बावल लाने का प्रयास किया। विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच जमकर घमासान हुआ, जिसमें एक ब्लॉक समिति सदस्य घायल हो गया। पति मैं भी उनके साथ था और पहले तो उन्होंने लेडीज़ों पर हमला किया, हमारे कपड़े फाड़ दिए और हमें ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की, लेकिन हमने ज़बरदस्ती से हाथापाई करके हम वहाँ से निकले। कहाँ की घटना है? ये नीमराने की है जी। फिर उसके बाद एक नाम जय सिंह गाँव तिहाड़ा। आज चुनाव आज 22 मेंबर थे। आज 11 बजे वोटिंग होनी थी ब्लॉक समिति चेयरमैन के लिए। हम 12 मेंबर एक जगह होटल पे रुके हुए थे और हमारी मेजोरिटी पूरी बनी हुई थी। बहुमत हमारे पक्ष में था। हम होटल से जैसे चलने लगे उससे पहले कुछ अज्ञात बदमाश वहाँ पहुँच गए और हम लेडीज़ों पर मेंबरों पे हमला कर दिया। क्या कोई चोट वगैरह भी लगी? हाँ, चोट भी लगी थी। उनके पास हथियार थे, चाकू वगैरह थी और पत्थरों से था। मेरी भी चोट लगी, लेडीज़ों को भी लगी। उनके कपड़े भी फाड़ दिए थे। ये लग रही है मेरी चोट। तो क्या आपने कोई एप्लीकेशन थाने में या कोई? वहाँ हमने एप्लीकेशन थाने में लगाई हुई है और सीसीटीवी फुटेज में उनकी फ़ोटो वगैरह है जो भी घटना घटी। तो फिर चुनाव हमारे मेंबर 22 पहुँच गए थे, जिसमें 12 मेंबर हमारे हक में बहुमत था। उसके बाद सरकार की क्या मंशा रही, उसमें पोस्टपोन करवा दिया। एसडीएम साहब मौके पर नहीं पहुँचे। इसका जो भी समाज के सामने है, जैसे भी करना है। हम तो बहुमत के साथ जो थे, सरकार इस पर नहीं चाहती थी कि इसका बहुमत इसकी तरफ हो और इनका चुनाव में ये चेयरमैन पद का जीत हो। प्रकाश, वार्ड नंबर 9 जी। थाने में भी कोई हमारे मेंबरों पर खतरा बना हुआ था। उनको धमकियाँ मिली हुई थी, जिसे हमने थाने एसएचओ साहब से मिलकर उनकी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमने सुरक्षा मांगी है। वार्ड नंबर और नाम बता दो बस। हाँ जी। वार्ड नंबर 19 से ममता कुमारी। क्या था? वोटिंग होनी थी, क्या मामला हुआ? सर वहाँ पे मीटिंग हो रही थी। हम सभी कैंडिडेट वहाँ पे इकट्ठा हुए, मतलब भाई जयप्रकाश की तरफ से, और वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे। कुछ हमलावरों ने हमारी गाड़ी पे हमला कर दिया और उनकी छीना झपटी में पथराव भी किए। उन्होंने, इनको चोट भी लगी और उन्होंने हमारे भी लिपटा झपटी करने की कोशिश की। हम कैसे भी किसी भी तरह वहाँ से बच निकले। कहाँ हुई थी घटना? ये नीमराना। कितने लोग थे वो 200-250 के करीब थे और कुछ कोहरे की वजह से दिखाई भी नहीं दे, शायद इससे भी ज्यादा थे वो लोग। तो यहाँ ब्लॉक में पहुँचे हैं। चुनाव का नतीजा ये रहा साहब, पहुंचे, मीटिंग हुई, लेकिन किसी तरह शिथिल कर दिया गया चुनाव। अब पता नहीं, वो शायद इन्हीं कारणों की वजह से शिथिल किया गया होगा, क्योंकि शायद प्रशासन के कुछ लोग भी उनके साथ हैं। तो यहाँ ये सर खतरा है हमें। वो पथराव कर रहे थे, दोबारा भी पथराव कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारे बच्चे हैं, लड़के हैं, गुंडागर्दी वाले हैं वो लोग। हमें खतरा है। आपका क्या नाम है मैडम? सुमन है, वार्ड नंबर 8 से।